बच्चों आज EMI पाथफाइंडर बिल्ड 8 करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो सब। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन इज a metal disc of radius small r is affixed coaxially on a thin conducting shaft that is mounted along the axis of a long solenoid। ठीक है, ये solenoid है। One end of the solenoid is electrically connected to the periphery of the disc। ये एक डिस्क है जो कि रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, डायग्राम में दिख रहा है। इसके पेरिफेरी से कनेक्टेड ये वायर, एमीटर, रेसिस्टेंस, और ये दूसरा साइड कनेक्टेड है इस कॉइल से ही, एंड कॉइल का दूसरा एंड फर्दर कनेक्टेड है इस कंडक्टिंग शाफ्ट से। ठीक है, with the help of a graphite brush जो कि conducting होता है through an ideal ammeter and resistance R। The other end of solenoid is electrically connected with वही चीज है। A uniform magnetic field of induction B pointing along the axis of the solenoid towards the right is switched on। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करना है B। ठीक है, कंसीडर द सोलेनॉइड एन आइडियल वन। ठीक है, आइडियल वन मतलब कॉइल लेना है, उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं लेना है, इंडक्टर की तरह तुम ले सकते हो। हैविंग स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर रीडिंग ऑफ द एमीटर इन ए स्टेडी स्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ये कॉइल सोलेनॉइड एक इंडक्टर है तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर काम नहीं कर रहा होता है, मतलब एक वायर की तरह बिहेव कर रहा होता है, सबको पता है, तो उसको यूज करना पड़ेगा। फॉर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क एज सोन, डिस्क सोन एज वेल एज इट्स ऑपोजिट वन। मतलब पहले से ये इस डायरेक्शन में रोटेटिंग है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बाद में क्लॉकवाइज होगा तो भी क्या करंट का एक्सप्रेशन होगा इन स्टेडी स्टेट, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है, तो कॉन्सेप्ट दो है। एक तो मोशनल ईएमएफ, एक कोई रॉड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा दे, ठीक है, एल लेंथ का, तो ये इसमें बैटरी इफेक्ट आ रहा होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये सबको पता है, फॉर्मूला की तरह यूज कर लेते हैं। सो मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर एल इज लेंथ ऑफ रॉड। एंड सेकंड, इसमें इंडक्टर एंड रेसिस्टेंस दोनों ही है, तो एलआर सर्किट है बट स्टेडी स्टेट का एलआर सर्किट है, मतलब इंडक्टर इज जस्ट लाइक अ वायर। ठीक है, ये है सिचुएशन। तो देखो यहाँ पे क्या होना है, जैसे ही इसको हम घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में इस डिस्क को, ठीक है, तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। जैसे एक रॉड को घुमाते हैं, एक रॉड को ऐसे एक रॉड को घुमाते हो अगर इसके अबाउट, ठीक है, तो ये एक बैटरी बन जाता है। प्रोटॉन पे फोर्स देख करके हम पॉजिटिव चार्ज भी देख सकते हैं। जैसे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमता हुआ है तो इसके किसी प्रोटॉन का देखो सर्कुलर पाथ पे जाता हुआ इसका वेलोसिटी बाहर की तरफ होगा, तो V क्रॉस B अगर हम देख ले V क्रॉस B तो बाहर आ रहा है, मतलब दिस आउटर टर्मिनल मतलब सर्कमफेरेंस इज पॉजिटिवली चार्ज, अंदर वाला सेंटर इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो रोटेटिंग डिस्क है ये एक्चुअली एक बैटरी होगा। जैसे ही घुमाना शुरू करोगे मैग्नेटिक फील्ड में ये बैटरी बनेगा। ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से ये बैटरी बनेगा। जैसे ही ये बैटरी बना, सर्किट कंप्लीट है, तो इंडक्टर से रेसिस्टेंस से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। इंडक्टर तुरंत एक्टिव होकर के अपोज कर रहा होगा करंट को। ठीक है कि नहीं, मतलब जैसे ही इंडक्टर में करंट आया मतलब सोलेनॉइड में, तो सोलेनॉइड के अंदर में एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जिसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, तो जो बैटरी बन रहा है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इस डिस्क में, उसका भी बी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब एज सुन एज रोटेशन स्टार्ट्स करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और करंट फ्लो शुरू होते ही एक मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड वाला आ जाना है। ठीक है, सो स्टेडी स्टेट में हमने लेट कर लिया कि आई नॉट करंट है इस सर्किट में। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने ये दिखाया हुआ है। ये हमारा रोटेटिंग डिस्क जो कि एक बैटरी है, इसके क्रॉस कनेक्टेड एमीटर, रेसिस्टेंस एंड सोलेनॉइड जो कि एक इंडक्टर की तरह है हमारे लिए। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट है। स्टेडी स्टेट में मान लेते हैं कि करंट इसमें आई नॉट फ्लो कर रहा है, तो स्टेडी स्टेट में जो मैग्नेट करंट कांस्टेंट हो गया, एंड बिकॉज इंडक्टर स्टेडी स्टेट में वायर की तरह है और एक बैटरी एक रेसिस्टेंस है, मतलब करंट इज कांस्टेंट। सो स्टेडी स्टेट में करंट कांस्टेंट मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की वजह से है दैट इज आल्सो कांस्टेंट। वो कितना, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। तो हमने स्टेडी स्टेट में आई नॉट करंट लेट किया है यहाँ पे देखो। सो लेट आई नॉट बी द करंट इन स्टेडी स्टेट, देन फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ वी कैन राइट इक्वेशन इन दिस। आई नॉट इंटू रेसिस आर, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो इज इक्वल टू इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमने लिखा हुआ है हाफ बी डैश ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर से ही लिया हुआ है, बट बी डैश क्यों लिया, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो पहले बी स्विच ऑन किया था वही केवल नहीं है, उसके साथ साथ एक सोलेनॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड लेट से बी डैश है स्टेडी स्टेट में जिसमें ये डिस्क रोटेट कर रहा है। सो बी डैश इज रिजल्टेंट फील्ड। कौन सा फील्ड, एक एक्सटर्नल फील्ड बी और दूसरा म्यू नॉट एन आई वाला फील्ड। सो बी डैश हो गया। तो यहाँ से हमारा आ गया आई नॉट आर इज इक्वल टू हाफ बी डैश को हमने लिखा हुआ है कितना, बी माइनस म्यू नॉट एन आई।
ठीक है, बी माइनस म्यू नॉट एन आई। क्यों? क्योंकि इसके करंट फ्लो करने की वजह से, इसमें करंट जब फ्लो कर रहा होगा तो म्यू नॉट एन आई फील्ड का जो डायरेक्शन बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है पहले से, तो इस डायरेक्शन में म्यू नॉट एन आई है। सो नेट फील्ड अंदर में ऑब्वियसली एक्सटर्नल फील्ड के बराबर तो हो नहीं सकता, मतलब कॉज इज मोर देन इफेक्ट। ठीक है, सो बी माइनस म्यू नॉट एन आई राइट की तरफ फील्ड हो जाना है। तो बी की जगह पे, बी डैश की जगह पे बी माइनस म्यू नॉट एन आई ओमेगा आर स्क्वायर, यहाँ से आई नॉट निकालेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट दिस इज द केस when this disk is rotating with angular velocity omega in anti clockwise direction। अगर इसी को उल्टा कर देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर देंगे, तो इस पोलैरिटीज का पोलैरिटी चेंज कर जाएगा। या ऐसे तुम बोल सकते हो कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पे जो आना है वो ऐड होता हुआ आएगा, मतलब बी और बी म्यू नॉट एन आई दोनों सेम ही डायरेक्शन में। सो बाद में, ठीक है, बी के जगह पे, बी डैश के जगह पे बी प्लस म्यू नॉट एन आई रखना पड़ेगा, बाकी वैल्यूज सेम रहने हैं, बाकी सब कुछ सेम रहने हैं। सो नेक्स्ट वन लिखा, इफ ओमेगा इज इन opposite direction then I naught is equal to b omega r square divided by 2r minus mu naught omega n r square। ठीक है, n r square, b dash is b plus mu naught n i। that's all, very simple question स्टीरियो स्टेट में। बट अगर ये ट्रांजिएंट स्टेट में होता तो थोड़ा सा ये मुश्किल होता। ठीक है, so this is relatively simpler। okay।